मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ओम सभी को नमस्कार। आज हम लोग करेंगे शशंकासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। शशंक यानी खरगोश पूरी तरह से जब इसे करते हैं तो इसका पोस्चर जो खरगोश की तरह बनता है, उसमें गति और शक्ति अधिक ज़्यादा होता है, इसलिए इसे खरगोश पोज करते हैं। इससे आपका शरीर में शक्ति, एनर्जी और स्फूर्ति पूरी तरह से बढ़ेगा आपके अंदर इस आसन को करने से। इस आसन को आज हम लोग करेंगे, किस तरह से करते हैं, इसके बेनिफिट्स को, प्रिकॉशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें ध्यान से और करने का प्रयास करेंगे सभी। तो सबसे पहले चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को इस तरह से एक पैर को फोल्ड करेंगे और इस पर बैठेंगे, यानी वज्रासन में बैठने का प्रयास करना है। सबसे पहले इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे वज्रासन में, दोनों पूरी तरह से पीछे दोनों पैरों को रखेंगे, कमर गर्दन पूरी तरह सीधी, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे। इस तरह से पोस्चर में बैठेंगे। सबसे पहले श्वास को नॉर्मल रखेंगे, उसके बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर श्वास खाली करते हुए आय की ओर झुकेंगे, पीछे जितना जा सकते हैं अपने क्षमता अनुसार जाएंगे। उसके बाद श्वास को खाली करते हुए आय की ओर झुकेंगे, पूरी तरह से हाथ को सीधी रखेंगे इस तरह से और आय की ओर झुकना है। पूरी तरह से इस तरह से झुकना है आपको कि आपका जो चेस्ट है, जो सीना है, वो पूरी तरह से जगहों पे, यानी आपके पैर पे पूरी तरह जगहों पे रहना चाहिए, टिक जाना चाहिए। इस तरह से आय की ओर झुकेंगे और उसके बाद हाथ आय की ओर, तो इस तरह से जितने देर श्वास को रोक सकते हैं रोकेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और श्वास खाली करते हुए आय की ओर झुकना है। ये ध्यान रखेंगे। योग में यही चीज, श्वासों पे ही सब कुछ है। ये ध्यान, आसन हो, प्राणायाम हो, कुछ भी, तब भी पीछे की ओर झुकते हैं या पीछे की ओर जाते हैं तो थोड़ी श्वास को भरते हैं, आय की ओर झुकते हैं तो श्वास को खाली करते हैं। इनहेल और एक्सहेल करने की प्रक्रिया सिर्फ है, तो करने का इसे प्रयास करते हैं। जिन्हें पैर में थोड़ी सी बैठने में दिक्कत हो, जिनका पैर इस तरह से सटता नहीं आपस में, पूरी तरह से ये लग जाना चाहिए, तो उनका जब पैर ऐसे रहता है इस तरह से भी, पर जितना हो सके बेहतर आप इसे आपस में लगाने का प्रयास करें दोनों पैरों को और करने का प्रयास करें और पूरी तरह से आय की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास खाली, धीरे धीरे की ओर आय की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। इस तरह से आप जब करते हैं इसे, पूरी तरह से इसको बैठने का प्रयास करते हैं इस पे और सीधी पूरी तरह से रखने का प्रयास करते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आसन। जब आय के इसमें झुकते हैं, जब अब मेरा पूरी तरह से हार्ट पूरी तरह से लगती है, इस तरह से सीना को जब लगाते हैं तो आपको शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब शक्ति और
पूरी तरह से स्फूर्ति मिलेगी आपके बॉडी को, आपके पूरी तरह से इंटरनल पावर मिलेगा अंदर की ओर, तो आपका शरीर सही रहेगा, पूरी तरह से बैलेंस में रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सभी करने का प्रयास करें। इसका बेनिफिट्स बहुत है, इसे जानने का प्रयास करें। इस तरह से करते हैं, इस तरह से आप तो रहेंगे और आगे की तरह इस तरह से झुक जाएंगे सिंपली, इस तरह से आगे की ओर सीधी लगना चाहिए यहाँ पे आपका ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सभी करेंगे और इसके बेनिफिट्स है बहुत सारे, उसको जान लेंगे हम सभी, उसको कुछ जानेंगे प्रिकॉशन और बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स बहुत ही है इसमें आपके लंग्स के लिए, जिन्हें अस्थमा हो, इनका अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए, जिन्हें ज़्यादा हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी, वो इसे करने से थोड़े से बचेंगे। बाकी सभी से हल्की फुल्की रह सकते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी विशेषज्ञ के द्वारा या उनके अंडर में रहकर आप इसे कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आप जिन्हें भी नी को स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी तरह से पैरों को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है, तो ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी शादियाँ हो, लंग्स में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, पूरी तरह से लंग्स को सही वायु देगा और पूरी तरह से उसे बैलेंस में रखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हार्ट से रिलेटेड या चेस्ट में जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो इसे करने का प्रयास करिए। आपका शोल्डर का भी एक्सरसाइज पूरी तरह से होती है, आपके रीढ़ की हड्डियों के लिए भी ये उत्तम अभ्यास है। आप जब इसे करते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से लचीला होता है। तो आपका जब रीढ़ की हड्डी लचीला होता है, आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम है, आप जितना भी देर बैठ के पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या किसी ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये सब करते हैं तो आपका इंटरनल पावर जो बढ़ता है, जो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है, जो संचार होता है, वो सही ढंग से होता है। तो मांसपेशियों में मजबूती देने के लिए, उसमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के लिए ये सब आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे सभी आप करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप करेंगे तो आपका बॉडी उस तरह से एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बनना स्टार्ट होता है, तो आपका एडजस्ट होने लगता है शरीर, बॉडी आपका उस तरह से एडजस्ट होता है। तो पूरी तरह से आपका जो शरीर का जो शेप है वो चेंज होने लगता है, धीरे धीरे आपका बैलेंस में आने लगेगा। कोई भी साधन तो वो दूर होने लगेगा। इसमें बेनिफिट्स और सारे हैं। जिन्हें भी तनाव रहता है तो तनाव से मुक्ति पाना है, तो ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी स्ट्रेस डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को प्रोटेक्ट करेगा, पूरी तरह स्वस्थ रखेगा। आपके जो भी मस्तिष्क में प्रॉब्लम है या ब्लड की कमी थोड़ी सी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ब्लड के स्राव को बढ़ाएगा पूरी तरह से आपके अंदर। पूरी तरह से जितने भी विषादियाँ हैं तनाव से या जो भी आप एक महसूस करते हैं अपने माइंड से, जब आपका सेटअप चेंज होने लगता है पूरी तरह से डिप्रेशन की ओर, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसे करते हैं तो आपके पूरी तरह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आई की ओर जाता है, माइंड में बढ़ता है और आपका जो माइंड है पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करता है। और जो भी आपके अंदर शक्ति ऊर्जा मिलती है इस आसन करने से, पूरी तरह माइंड ऑब्जर्व करता है पूरी तरह से। तो ये करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आपका शरीर है पूरी तरह से लचीला और पूरी तरह से जो फुर्ती आता है, स्फूर्ति जो पूरी तरह से फुर्ती आता है आपके अंदर, वो आपके अंदर आएगा इस आसन को करने से। तो इसे करने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। आप इसे जब करते हैं तो आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक महसूस होने, आपके शरीर के अनुसार बनने लगेगा, सब कुछ मिलने लगेगा आपके अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप इसे कंटिन्यूटी के साथ करेंगे आपको बेनिफिट उतना मिलेगा। जिन्हें भी मानसिक धर्म में जो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यौन रोगियों के लिए भी। तो इसे करने का जब प्रयास करेंगे पूरी तरह से बेनिफिट्स आपके अंदर जितने भी विषादियाँ सभी को दूर करेगा। जो भी आपके अंदर किसी भी चीज़ का डिफिशियंसी आ चुका तो उस चीज़ को आपके अंदर से आपके अंदर लाएगा, बढ़ाएगा। और तो इससे जब करेंगे तो जिन्हें भी पीठ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, विषादियाँ होती है या साइड में रिफ में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होती है कभी
आप जब सो कर जागते हैं या किसी तरह से आपका थोड़ी सी चोट लगती है तो दर्द होती है, तो वो चीज़ को सही करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका वो दर्द भी सही रहेगा, पीठ में जो भी प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्द को पूरी तरह दूर करेगा, पूरी तरह से आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, नी के प्रॉब्लम को दूर करेगा। प्रिकॉशन ये रखना है आपको सावधानी कि जिन्हें भी ज़्यादा कमर में दर्द रहती है वो आए कर तो ऐसे भी नहीं झुकते हैं, और तो ज़्यादा बेहतर होगा वो नहीं करेंगे। जिन्हें भी हर्निया हो वो भी करने से बचेंगे। और जो भी आपको ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है या पूरी तरह से हार्ट में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस आसन को ना नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और बाकी से भी कर सकते हैं जिन्हें ज़्यादा थोड़ी सी बीमारियाँ होती है किसी चीज़ का श्वास लेने में, तो वो आप किसी के अंडर में रहकर करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और ज़्यादा सही से आप समझ पाएंगे आपको क्या बीमारियाँ हैं। क्योंकि बॉडी और माइंड सबका अलग अलग पूरी तरह से बन जाती है, बॉडी सबका जो है वो अलग अलग वर्क करता है, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं आसन को। और कोई भी आसन हो, एक्सरसाइज व्यायाम हो, वो साइड इफेक्ट नहीं करता, पर हाँ अगर गलत तरीके से करेंगे, अगर श्वास की प्रक्रिया सही न करें तो आपको दिक्कत देगी। तो इसीलिए सबसे पहले श्वास को जो आसन है वो 4 चीज़ों पे ही चलता है, राइट टाइमिंग, मेथड और कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। 4 चीज़ों पर करेंगे तो आपको बेनिफिट पूरी तरह से मिलेगा। राइट टाइमिंग और राइट मेथड, श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है योग में, आसन में, क्योंकि योग ही इसी पे है, श्वास लेना और श्वास, क्योंकि श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से आसन और व्यायाम। तो ये चीज़ जब आपका ऑटोमेटिक, ये आपको 2 सेकंड 5 सेकंड कोई बता नहीं सकता, 2 सेकंड में 1.5 सेकंड में, पर एक एवरेज रहेगा कि 2.5 सेकंड में लेना या किसी भी चीज़ में बोलते हैं या छोड़ के रखना है, तो आप अपने अनुसार बॉडी की क्षमता अनुसार एडजस्ट जब करने लगते हैं ना तो बॉडी आपका सही से वर्क करने लगता है, माइंड आपका सही से वर्क करने लगता है, सेटअप ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो इसलिए इस आसन को करने का प्रयास करेंगे जितना हो सके और अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और कंटिन्यूटी के साथ करने का प्रयास करेंगे और सभी को कराने का भी प्रयास करेंगे, अब ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इसे करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे, समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।